जय हिंद साथियों, आज हम आपको बताएंगे फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थ्योरी, पूर्ण भरित एवं अर्धभरित कक्षक सिद्धांत। साथियों, इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित। सबसे पहले हमने समझाया है ऑफ बाउ रूल, बहुत सरल तरीके से आप जा करके उसे देख लीजिएगा। और दूसरी वीडियो हमने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑफ बाउ नियम में क्या अंतर है, इसके पहले वाली वीडियो में है पूरा। इसके बाद आज हम आपको यह टॉपिक समझाएंगे जिसमें पूर्ण भरित एवं अर्धपूर्ण भरित कक्षक सिद्धांत बताया जाएगा। यह सिद्धांत है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार है कि वह कक्षक जो पूरा भरा हो वह स्थायी माना जाता है, या वह आधा भरा हो तो भी स्थायी माना जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो इसका मतलब ये पूरा भरा हुआ उपकोष है और इसका कक्षक पूरा भरा है। S में 2 होते हैं, ये पूर्ण भरित है। लेकिन यदि S में 1 हो जाए तो ये क्या होगा? अर्ध भरित होगा, तो भी यह स्थायी विन्यास माना जाता है। इसी तरह P में 6 होते हैं तो यह तो पूर्ण भरित है, लेकिन यदि P में 3 हो जाए तो अर्ध भरित, यह भी स्थायी माना जाएगा। D में ये 10 होते हैं तो ये पूर्ण भरित है, और यदि D में 5 हो जाए अर्ध भरित होगा तो भी यह क्या माना जाएगा? स्थायी माना जाएगा। F में अधिकतम होता है 14 तो ये पूर्ण भरित है, लेकिन यदि F में 7 हो जाए ये अर्ध भरित है तो भी ये क्या माना जाएगा? स्थायी माना जाएगा। यदि किसी कॉन्फ़िगरेशन में कोई उपकोष पूरा भरा हो या आधा भरा हो, अर्थात उसके सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हो, एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या सभी कक्षकों में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हों, तो वह स्थायी माना जाता है। तो ये आपने यहाँ पर ऐसे विन्यास को क्या माना? स्थायी विन्यास माना। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पूर्ण भरित और अर्धभरित सिस्टम को समझाएगा। मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ क्रोमियम की। एटॉमिक नंबर इसका 24 है। तो सबसे पहले हम ऑफ बाउ नियम से इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के आने का क्रम बताएंगे। सबसे पहले कहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा? 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s। अब इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 4s में आते हैं, तो 4s 2 और फिर आएगा 3d4। तो यह स्टेप क्या है? यह केवल इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है। बेटा ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार से गलत कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं पूरा बताऊंगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है ये, भरने का क्रम। इलेक्ट्रॉन किस क्रम में आते हैं सिर्फ ये बताया गया है अभी इस स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनों को क्रम से सजाना है। टू पी 6, 3s2, 3p6। अब देखिए क्रम से कैसे। तीसरी कक्षा यहां से यहां तक है, तो तीसरी कक्षा का अभी d ऑर्बिटल है, तो इसको यहां उठा करके रख देना है। ये आने का क्रम था और इनको क्रम से यहां सजाया गया। हर कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को एक जगह रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसकी वीडियो हमने इसके पहले विस्तार से समझा रखी है कि ऐसा क्यों होता, क्यों चेंज होता है, आप देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ रख दिया 3d4। अब कौन आ जाएगा यहाँ पर? 4s2। इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी भी करेक्ट नहीं है। देखिए क्यों करेक्ट नहीं, समझना जरा। इस सिद्धांत में बताया गया था कि कोई कक्षक या तो पूरा भरा हो या तो आधा भरा हो तो उस समय वो स्थायी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये वाला जो डी है ये पूरा नहीं भरा है, ना ही आधा भरा है। तो इसमें यह विन्यास क्या है, एक प्रकार का अस्थायी विन्यास है। तो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ट्रांजिशन होगा। कैसे होगा, आदान प्रदान कैसे होगा, तो देखते हैं। मान लीजिए 3D ने 4s से कहा कि 4s क्या तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। 4s ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तुम्हें क्यों इलेक्ट्रॉन दूं। 3D ने उसको समझाया कि देखो एक रूल होता है कि जिस उपकोष के कक्षक में या तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हों तो वह स्थायी होता है और या तो आधे भरे हों तो स्थायी होता है। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यदि तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसका मतलब मैं स्थायी हो जाऊंगा। 4s ने कहा तो मेरा क्या हाल होगा। 3D ने उसको समझाया कि भगवान ने तुम्हें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि तुम्हारे पास यदि s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो भी तुम स्थायी हो, और s का आधा यदि हो जाएगा 1 तो भी तुम स्थायी रहोगे। तो s में 2 में से 1 यदि मुझे दे दोगे तो तुम आधे हो जाओगे और फिर भी स्थायी रहोगे, और 1 यदि मुझे मिल जाएगा तो मैं भी स्थायी हो जाऊंगा और तुम भी स्थायी हो जाओगे, मैं भी खुश रहूंगा और तुम भी खुश रहोगे। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एक इलेक्ट्रॉन यहां से, और ये रख दिया आपने 4s1। ये क्या होगा, स्थायी विन्यास होगा बेटा। कैसा विन्यास है, स्थायी विन्यास। इसी और एग्जाम्पल लेता हूं कापर। तो कापर का एटॉमिक नंबर 29 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 3p के बाद कौन आएगा, 4s, तो हम यहां रख देंगे 4s2 और फिर रखेंगे 3d9। ये बताइए क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है। इलेक्ट्रॉनों, आप बाउ नियम से आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, ठीक। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, हर कक्षा के अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को अपनी अपनी जगह पर वितरित करना। तो जैसे मैं यहाँ 1s2 लिख दिया, यहां से यहां तक, ये 2s2 और 2p6 दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक जगह हो गए, और तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 3s2 3p6। चलिए अब बताइए, 3d यहां रखा है, इसको भी यहां पर रखना है। तो इलेक्ट्रॉन के आने का क्रम ये था, लेकिन एग्जाम में मान लो रोल नंबर के अकॉर्डिंग टू बैठाया जाता है, तो सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग टू हमने क्रम से इनको यहां बैठा दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, 4s2। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी क्या है, अस्थायी है। तो अस्थायी को स्थायी बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे पता चला अस्थायी है, तो यही जो हमारा फुलफिल्ड हाफ फिल्ड थ्योरी है, या तो इसमें 10 होते तो ये स्थायी होता, और या तो इसमें 5 होते तो स्थायी होता। तो 5 तो है नहीं है, 5 से ज्यादा है, तो ये किसके निकट आ रहा है, 10। तो इसका मतलब डी सोचेगा कि शायद मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो मैं स्थायी हो जाता। तो स्थायी करने के लिए यह भी बात किससे करता, अपने पड़ोसी से करता है। उससे कहता है कि भाई साहब यदि हो सके तो आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। 4s को यह बात समझ में आ गई, क्योंकि पहले भी क्रोमियम के लिए मैंने आपको समझाया था। तो यह इस
अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, 3d10 पूर्ण रूप से पूर्ण भरित हो गया, तो ये स्थायी हो गया। और इसके बाद यहां क्या हो जाता है, 4s1, ये क्या हो गया, अर्धभरित हो गया, तो ये भी स्थायी हो गया। इस प्रकार से पूरा विन्यास स्थायी हो जाता है। पूरा विन्यास क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। यानी यहां से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ये करेक्ट विन्यास होता है। ठीक है, 3d10 4s1 ये करेक्ट है।